Hello, friends. Hi, I'm डॉक्टर संजय शाह पीडियाट्रिशियन। आज के शॉर्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन को स्टोरेज कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है तो उसके सबसे ऊपर के कंपार्टमेंट में हम रखेंगे जो फ्रीज टॉलरेंट वैक्सीन है वो। उसके मिडल कंपार्टमेंट में रखेंगे जो फ्रीज सेंसिटिव और रिलेटिवली हीट स्टेबल है, और सबसे लोअर कंपार्टमेंट में डाइल्यूएंट रखेंगे। तो डिटेल में बात करें तो सबसे ऊपर जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है वहाँ पे हम रखेंगे आइस क्यूब्स और ओरल पोलियो वैक्सीन के वाइल्स। रोटा वायरस वैक्सीन के कुछ ब्रांड्स जैसे कि रोटावैक, उसको फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर के फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में पोलियो और रोटावैक। उसके बाद जो फ्रिज का मेन कंपार्टमेंट है उसके टॉप शेल्फ में रखेंगे बीसीजी एंड मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन, जैसे कि एमआर, एमएमआर। उसके बाद जो मिडल कंपार्टमेंट है उसमें रिलेटिवली जो हीट स्टेबल है, फ्रीजिंग से बिगड़ जाती है, मतलब कि फ्रीज सेंसिटिव है, हीट स्टेबल और फ्रीज सेंसिटिव। तो जो टी सीरीज़ की वैक्सीन है सारी, डीपीटी, डीटी, टीटी, वो रखेंगे। उसके अलावा टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, वेरिसेला, इंजेक्टेबल पोलियो को हम मिडल शेल्फ में रखेंगे, जबकि ओरल पोलियो वो फ्रीज टॉलरेंट है तो उसको रखेंगे फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में। इंजेक्टेबल पोलियो इन मिडल शेल्फ, और सबसे लोअर शेल्फ है उसमें डाइल्यूएंट रखेंगे। जो डायल थर्मोमीटर है वो टॉप शेल्फ में रखेंगे। रेफ्रिजरेटर के डोर में कुछ नहीं रखना है। तो अब हम बात करेंगे वैक्सीन स्टोरेज की गाइडलाइंस क्या हैं। तो जो फ्रिज में हम वैक्सीन रखते हैं वो लेबल प्लास्टिक कंटेनर या फिर बास्केट में रखना है, जिसकी वजह से हमें जब वैक्सीन की ज़रूरत हो तो हम इजीली फ्रिज ओपन करके इजीली वैक्सीन ले सकते हैं। इसकी वजह से जो फ्रिज खुला रहता है वो शॉर्ट टाइम के लिए खुला रहेगा, अंदर का कूलिंग मेंटेन रहेगा, और जो पावर सप्लाई है उसकी बचत होगी। वैक्सीन को उसके ओरिजिनल पैकिंग है वैसे ही रखना है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है उसके सामने प्रोटेक्शन मिलेगा। रेफ्रिजरेटर के डोर में कोई भी वैक्सीन नहीं रखनी है। फ्री एयर सर्कुलेशन मेंटेन रहे इसके लिए फ्रिज में ओवर क्राउडिंग नहीं करना है। वैक्सीन के दो कंटेनर के बीच में और रेफ्रिजरेटर के वॉल के बीच में मिनिमम 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें रखना है। तो ये बात हुई गाइडलाइन स्टोरेज की। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या है? ये एक हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना हुआ लेबल है जो वैक्सीन के वायल पे लगाया जाता है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैक्सीन वायल कितनी हीट से एक्सपोज हो रहा है वो रिकॉर्ड करता है। प्रैक्टिकली देखें तो ये एक सर्कल बना हुआ है वैक्सीन वायल मॉनिटर। उसके अंदर एक स्क्वायर है जो हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना हुआ है। जैसे जैसे हीट एक्सपोजर होता है तो जो हीट सेंसिटिव मटेरियल का कलर चेंज होता है। इनिशियली जो स्क्वायर बना हुआ है वो आउटर सर्कल से लाइटर होता है, तो तब तक हम उस वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। मगर जैसे जैसे हीट एक्सपोजर होता है और ग्रेजुअली उसका कलर डार्क होता जाता है, और जिस पॉइंट पे वो कलर मैच होता है आउटर सर्कल से या फिर उससे डार्क होता है, तो उसके बाद वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है, वैक्सीन को यूज़ नहीं करना है। तो ये वैक्सीन वायल मॉनिटर मात्र और मात्र हीट एक्सपोजर का हमें नॉलेज देती है। और बाकी कुछ फैक्टर्स जैसे लाइट से वैक्सीन की पोटेंसी को असर हो रहा है या फिर कोई और फैक्टर से वैक्सीन की पोटेंसी पे असर हो रहा है, तो उसके बारे में हमें ये वैक्सीन वायल मॉनिटर नहीं बताता है। तो ये तो बात हुई वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।